वो जो समझ रहा था कि बस उसकी गर्दन अब कटी कि अब कटी, तेजी से अपनी जगह से उठा और अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। वो कह रहा था, नहीं नहीं मुझे मत मारो, हाँ मैंने चोरी की है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं एतराफ करता हूँ। और यूं युजार शेफ की इस तरकीब ने सबको बरताए हैरत में डाल दिया। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सा बच्चा और इतना अक्लमंद होगा। फिर तो मुझे जनाब पुतीफार का इस गरां कदर हदिये की बाबत शुक्रगुजार होना चाहिए। युजार शेफ पढ़ना लिखना भी जानता है। आज से कोई भी इजाफी गजा नहीं ले जा सकता। युजार शेफ हर शख्स को उसका हिस्सा फहरिस्त में लिखी गई मिकदार के मुताबिक देगा। एक गुलाम का पढ़ा लिखा होना किसी नेमत से काम नहीं। युजार शेफ के कयाम का कहाँ बंदोबस्त किया है? अभी सोचा नहीं बानो। जाहिर है कि गुलामों के साथ इसमें सोचने की क्या बात है? नहीं, गुलामों के साथ नहीं, यही इसी कसर में से होना चाहिए। वो कमरा जो मैंने तुम्हें दिखाया था। ये बताओ युजार शेफ, तुम्हें वो कमरा पसंद है? शुक्रगुजार हूँ। अगर इजाज़त फरमाए तो मैं चाहूँगा कि मेरा कमरा भी दीगर खिदमतगारों और गुलामों के साथ ही हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कहाँ और किसके साथ रहना चाहिए। समझ में आया? कसर में गुलाम की मौजूदगी कसर के कवानीन के खिलाफ है और दीगर गुलामों और खिदमतगारों की बगावत का बाइस बनेगा। जब मैं और खुदावंद कसर जनाब पुतीफार इस बच्चे से दिली वाबस्तगी रखते हैं तो औरों को इज़हार ख्याल का कोई हक नहीं। युजार शेफ, मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझो और कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे कहना। शुक्रगुजार हूँ। बेचारे मेरे बाबा, खुदा उन्हें सब्र दे। युजार शेफ को यहां लेकर आओ। तुम्हारे साथ गुजारे इन चंद सालों में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कभी भी साबे औलाद नहीं हूंगा और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मां बनने की नेमत से महरूम रखूं। पहली बात तो ये कि अब रिश्ता इज़्दिवाज पे मुंसलिक हुए चंद साल हुए हैं। क्या मालूम मुस्तकबिल में साहिब औलाद नहीं होंगे। मेरे खुदावन जनाब पुतीफार से मेरी वाबस्तगी औलाद की खातिर नहीं है। मैं आपकी इस मोहब्बत की कदर करता हूँ और इसी मोहब्बत के पेश नजर मैंने युजार शेफ को आपकी खिदमत में पेश किया था, क्योंकि जानता था कि इस बच्चे की मौजूदगी आपकी खुशी और मुसरत का बाइस होगी। कोई चीज आपकी मोहब्बत से बढ़ के मेरी खुशी का बाइस नहीं। युजार शेफ को भी चूंकि आपका हदिया है, चाहती रहूंगी। आपका क्या ख्याल है कि अगर कभी हम साबे औलाद हो गए तो क्या हमारा बच्चा भी युजार शेफ की तरह खूबसूरत दिलनशी होगा? शायद,
लेकिन इसकी तरह ज़हीन और फतीन तो हरगिज नहीं होगा। तुमने ऐसा क्या किया है कि बानो जुलेखा तुम्हारी इतनी तारीफें करती है? जनाब पुतीफार, आज यूसुफ ने चोर की शनाख्त के लिए जो चाल चली है उसने सबको हैरत में डाल दिया है। आली जनाब, आज कसर में हर तरफ यूसुफ की फेम फरासत के चर्चे हो रहे हैं। सब कह रहे थे यूसुफ ने नैनीफर किप्ता को कैद करवाया है। तुमने पहले रोज ही साबित कर दिया है कि तुम बानो जुलेखा के मुंह बोले बेटे बनने की अहलियत रखते हो। ये कैसी अफवाहें हैं जो हर तरफ फैली हुई हैं? मेरा ख्याल है मैं जानती हूँ। यकीनन यूसुफ के मुतालिक है। क्या यूसुफ की फर्जंद मुतबन्नी वाली बात दुरुस्त है? अच्छा इंतखाब है ना? ये मिस्र के आईन और कानून और उसके रस्म रिवाज के बरखिलाफ है। यूसुफ एक अजनबी है और अदना तबके से ताल्लुक रखता है और आप जैसी अशराफ सादी से कोई मेल नहीं रखता। जब मेरा फर्जंद बन जाएगा तो वो भी नाम और मकाम और मर्तबे का हामिल हो जाएगा। और उसके आईन और ईमान का क्या करेंगी? क्या मालूम कि वो आमून का दुश्मन और आईन मिस्र का मुखालिफ नहीं है? अजीब बातें कर रही हैं। बच्चों का जहन कोरे कागज की मानंद होता है जिस पर जो चाहे बासानी तहरीर किया जा सकता है। इस इरादे को अमली जामा पहनाने से बाज आ जाइए, ये बेहतर नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। आप भी बेहतर होगा मायूस कुन बातें करने के बजाय मेरी मदद करें। तो फिर मुझे हुज्जत तमाम कर लेने दीजिए। मैं आज माबद आमून के जादूगर के पास गई थी और उन्हें यूसुफ के बारे में आगाह किया। आप जानती हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बच्चा जुलेखा का दुश्मन है और ये आपको इस जिंदगी से बेजार कर देगा और उन खुदाओं से मुतनफर कर देगा। जादूगर ने बताया, आप आखिरकार किसी दूसरे खुदा की परस्तिश करने लगेगी। ये क्या फजूल बातें कर रही हैं? वो एक बच्चा है। बच्चे को मैं जैसे चाहूं तरबियत करके ढाल सकती हूँ, समझी? तो कल से उसे तैयार करके मेरे पास लाना, समझी? तो मैं चाहती हूँ उसे मिस्री आदाब और रसूमात से आशना करूँ। इस काम में मेरी मदद करें। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ बानो। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, लेकिन कल को ये मत कहिएगा कि कारी मामा ने बताया नहीं। काश आप देखती, कसर के तमाम लोग उसके साथ मिलकर काहिनों का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे बताओ, एक बच्चा किस तरह काहिनों की तहकीर और तज़हीक का बाइस बन सकता है? किनायतन कह रहा था, काहिन खुदा के नाम पर ग़िज़ा लेते हैं और खुद अपना पेट भरते हैं। मैं इस सिलसिले में उससे बात करूंगी। मुझे यकीन है कि वो ना आमून की परस्तिश करता है और ना खुदाओं की। जनाबी पुतीफार बानो के मुंतजिर हैं। ज़ोहाने का वक्त हो गया है। इस बच्चे से मोहतात रहें। अगर इसने अरबाब माबद को गुस्सा दिला दिया तो ये अपनी ही जान को खतरे में डाल देगा। आफरीन, लाजवाब है। क्या तरकीब इस्तेमाल की है? बिल्कुल पहले जैसा ही तैयार किया गया है आली जनाब, बस जरा मोहब्बत और खुलूस का छिड़काव किया गया है इसमें। अच्छा, तो मोहब्बत और खुलूस खाने को इस कदर लजीज कर देता है।
ये तो मेरे और बानो जुलेखा के खुदावंद का हुस्न नजर है। यही मोहब्बत और खुलूस पहले क्यों नहीं था? पहले युजार सीफ जो नहीं था। युजार सीफ, तुम इल्मे सहर जानते हो जो दूसरों को अपना इतना गर्विदा बना लेते हो? इल्मे सहर? नहीं तो बानो, इल्मे सहर क्या है? ये तरीके महर मोहब्बत जानता है, इसे सहर और जादू की जरूरत भी क्या? कल से युजार सीफ बावर्ची खाने की निजामत के साथ साथ हमारा सुफ्रेदार भी होगा। जनाब पुतीफार की सुफरदारी के लिए मैंने बहुत तगदो की, सालों गुलामी, बेकारी और तकत फरसा कामों को बर्दाश्त किया, तब जाकर पुतीफार की तवज्जो हासिल कर पाया। लेकिन अब एक बच्चा, एक भेड़ें चराने वाला इब्रानी क्या आया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। युजार सिर्फ कसूरवार नहीं है, तस्मीम लेने वाले तो जनाब पुतीफार हैं। अब युजार सिर्फ उनके हुक्म अदोली तो नहीं कर सकता ना। अब क्या करूं? देखना मुझे किसी इलाके में खेती बाड़ी के लिए भेज देंगे या फिर मादनियात निकालने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि तुम पहली फुर्सत में युजार सिर्फ से बात करो। होनीफर भी बुरे इंसान नहीं है, शायद कोई राह हल निकल आए। जाके खाने के बर्तन उठाओ। जी। अब क्या वहीं खड़े रहोगे? आके हाथ बटाओ। अब तो सुफ्रेदार और खानसामाए जनाब पुतीफार युजार सीफ हैं। अब मुझे दखल अंदाजी का कोई हक नहीं। मुझसे कोई गलती हो गई जो आप इतना नाराज हो रहे? यानी तुम नहीं जानते, तुम्हारे आने से सब कुछ धर्म भरम हो गया। काश तुम जानते कि मैंने जनाब पुतीफार के खानसामा बनने के लिए कितनी तगदो की थी। शायद इसे नर्सल के खेतों में खेती बाड़ी के लिए या मादनियात के कानों में भेज दिया जाए। खुदावंद मुझे बख्शे, अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें। मैं इसकी तलाफी की कोशिश करूंगा। आप परेशान? युजार सिर्फ फहरिस्त के रूह से जो हमने ही उसके हवाले की है अफराद कसर के हिस्सों की तादाद बताता है। हमने सिर्फ उसके पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया है और बस। तो फिर कल क्यों माबद का हिस्सा लेते वक्त वो रखना डाल रहा था? उसने तो सिर्फ ये सवाल उठाया था कि आखिर क्यों माबद के 5 अफराद के लिए 20 अफराद की खुराक ले ली जाती। हमारे पेश नज़र भी यही सवाल था। युजार सीफ ने तो सिर्फ इस नाइंसाफी पर एतराज़ किया। हमने खुदाओं और माबद के काहिनों के एहतराम पर कोई एतराज़ नहीं किया। एक बच्चे को इससे क्या सरोकार? माबद की मर्जी वो खुदाओं और अपने खादमीन के हिस्से एक साथ ही लेना चाहता है। किसने कहा कि माबद के अफराद अपना हिस्सा भी खाएं और खुदाओं का भी? क्यों माबद के अफराद तुम्हारी तरह मोटे ताजे हों और दीगर तमाम लोग कमजोर और लागर? क्यों? जनाबे पोतीफार, आप हमारा मुकाबला गुलाम और खिदमतगारों के साथ कर रहे हैं। हम मिस्र के खुदाओं के खुदा आमून खुदा के खादमीन में से हैं। इस कसर के खदमतगार भी आमून के बंदे और अपने खुदावंद के खादमीन हैं। फर्क सिर्फ यह है कि इस कसर के खादमीन अपने खुदावंद की खुशनुदी की खातिर ज़हमत उठाते हैं, जबकि काहिनान माबद अपने खुदाओं के लिए जरा सी भी ज़हमत गवारा नहीं करते, सिर्फ खाते हैं और तोंदे बढ़ाते हैं।
मैं माबद आमून के काहिन आजम की खिदमत में इस तौहीन की शिकायत जरूर करूंगा। यूजारसीफ से मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन उसकी खातिर माबद की नाराजगी मोल नहीं लेनी चाहिए थी। ये यूजारसीफ की खातिर नहीं है, बल्कि मिस्र के दरबार और माबद आमून के माबैन ये इख्तिलाफ पुराना है। अरबाब माबद की मनमानियां अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं बानो। मुझे आपके इख्तिलाफ से कोई मतलब नहीं, लेकिन माबद आमून की देवी होने के नाते इस तरह उसकी तरबियत करूंगी कि पैरोकार आमून में से हो, ना कि उसके दुश्मनों में से। कितना खूबसूरत और रंगीन सुफ्रा है। तुमने सजा है यूजारसीफ? तयामीनी से सीखा है। ये अपनी उम्र से ज्यादा होशियार है। बेशक जो कुछ यूजारसीफ ने सीखा उसे हद्द कमाल को पहुंचाया है। इस सुफरे की आराइश ने तो मेरी तलब बढ़ा दी है। गोया पूरा हाथी अकेले ही खा सकता हूँ। शुक्रगुजार हूँ यूजारसीफ। क्या नौजवान यूजारसीफ किस्सों की किताबें पढ़कर सुना सकता है? इनके अलावा भी बहुत से किस्से मैंने बाबा से सुन रखे हैं जो सुनने वाले हैं। बहुत खूब। आज रात से तुम मेरे लिए किस्सा खानी करोगे। जनाबे पुतीफार हमेशा सोने से पहले किस्से सुना करते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए। फिलहाल जो मेरे लिए किस्सा खानी करता है, मैं उससे कुछ उख्ता सा गया हूँ। तुमने जवाब नहीं दिया यूजारसीफ। माफी चाहता हूँ वाली जनाब। फिर आपके मौजूदा किताब खान का क्या होगा? सुफर कुछ और कर लेगा। मैं पहले ही होया की माजूली का सबब बन चुका हूँ। अब सुफर की बेकारी का सबब नहीं बनना चाहता। क्या मैं आली जनाब पुतीफार से गुजारिश कर सकता हूँ? तुम्हारी सी मोहब्बत और रहमदिली ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया है। गोया तुम ये कहना चाहते हो गोया और सुफर के लिए मैं कोई मुनासिब बंदोबस्त करूं? उन्हें अपने साबका कामों पर वापस भेज दिया जाए। मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता और ना ही किसी के रोजगार को खतरे में डालना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हीं पर से कह दूंगा कि गोया और सुफर को किसी बेहतर काम पर लगा दे। आज से तुम मेरे किताबदार और किताब खां होगे। गोया जनाबे पुतीफार ने बज़ाहिर यूजारसीफ मुझे हदिया किया था, दरहकीकत इसकी सलाहियत में खुद ज्यादा बहरामंद हो रहे हैं। अगर आप राजी नहीं तो यूजारसीफ कोई काम अंजाम नहीं देगा। ये तो महज मजाक था। यूजारसीफ वही हुक्म बजा लाएगा जो इस घर के खुदावंद चाहेंगे। उसे हमेशा आपका एहसानमंद रहना चाहिए और आपकी इन लुत्फ़ व इनायात का नाजायज़ फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ही अपने खुदावंद के हुजूर में ममनून व मशकूर रहूँगा। मेरे साथ आओ।